वॉक। बाकायदा स्कॉलर्स बल्कि सहाबा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह चलते थे तो हर चीज़ हम्बल हो जाती थी, यानी ऐसा मालूम होता था पहाड़ हम्बल हो गया और रॉक्स हम्बल हो चुके हैं। एवरीथिंग वॉज इन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वुड वॉक। व्हेन ही वुड टर्न टू फेस विद हिज होल बॉडी। कम्युनिकेशन क्या थी, जब किसी से बात करते थे, जैसे यहाँ कोई बैठा है तो इस तरह नहीं करते थे कि चेहरा यहाँ है और बात यहाँ हो रही है, बल्कि पूरे अपनी बॉडी, ये बॉडी लैंग्वेज असल में बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है कि वो पूरी बॉडी शिफ्ट कर लेते थे। इस तरह नहीं कि थोड़ा सा मुड़ गए, ठीक है ना, मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो यूँ कर रहा हूँ, नहीं, पूरी तवज्जो के साथ इस तरह शिफ्ट कर लेते थे एक इंसान की तरफ। जाबिर बिन सामुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत है, ही नरेटेड दैट ही वाज गोइंग होम वन डे ऑन अ फुल मून and just happened to pass by the prophet and he was wearing a red covering and he said, red color का लिबास, I looked at the face of prophet and the full moon and the prophet was more beautiful in my eyes than the full moon सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये उनकी ब्यूटी बयान की जा रही है, ये उनका कैरिज्मा बयान किया जा रहा है और ऐसा चेहरा जिस पे सुकून हो, जिस पे कंपोजर हो। इब्ने जाज कहते हैं कि मैंने आज तक रसूलुल्लाह से मुस्कुराता चेहरा नहीं देखा, आज तक। जब उनसे मिले वो मुस्कुरा रहे थे और ये वो इंसान है जो तमाम मुश्किलात से घिरे हुए थे, यानी नेम एनी डिफ़िकल्टी और यू विल फाइंड के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड इट। तो इसलिए ये हमारे लिए एक मिसाल है कि हम उनके एटलीस्ट कोशिश करें करीब होने के, सफाई के मामले में। देखें ना, हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोते थे जब तकिए तो उनके तकिए के साथ मिसवाक होती थी और उठते ही पहला काम उनका होता था मिसवाक करना, ताकि ज़ाहिर है लोगों से मिलना है, बात करनी है, ठीक है ना, तो वो अपने हिफाजत करते थे सफाई की बहुत ज़्यादा। तो हमें एमुलेट करना है उनको सफाई में, जो उनके तौर तरीके हैं, जो उनका लिबास है बहुत साफ़ सुथरा, बहुत साफ़ रहने का उनका जो अंदाज़ है, और ज़ाहिर है जो उनकी मैंने फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन बताई है, बियर्ड के बारे में बताया, उनके बालों के बारे में बताया, उनके हेयर स्टाइल, बीच से मांग निकालते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना बंदा कोशिश कर सकता है उनके करीब होने की, बंदा करे। तो बहरहाल इसी तरह मैनी पीपल एक्सेप्टेड इस्लाम जस्ट बाय सीइंग हिज फेस। मैंने आपको अब्दुल्ला बिन सलाम का कहा कि जैसे उन्होंने चेहरा देखा उनका, ये तो नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं। एक बार एंजल आए, एंजल ऑफ डेथ, रसूलुल्लाह इसराफील, हॉर्न जिन्होंने ब्लो करना है, सूर फूंकना है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हज़रत जिब्राइल भी वहाँ मौजूद थे, सही रवायत है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं आपको अल्लाह आपको दो चॉइसेस देते हैं। एक ये कि आप बादशाह बन जाएं दुनिया के और आपके महल होंगे और आपके हाथ में दुनिया की तमाम दौलत होगी और आप अल्लाह के प्यारे तो हैं ही, उससे कोई उसमें स्टेटस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह आपको आखिरत में भी बहुत देगा। दूसरा ये है कि आप यही सिंपल लाइफस्टाइल में रहें और इसी को पसंद करें और आखिरत में तो फिर आपके लिए फिर ज़ाहिर है अल्लाह ने कहा कि बहुत कुछ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे दूसरे वाला लाइफस्टाइल पसंद है। तो ये देखें, यस, हमें सहाबा की बहुत सी मिसालें मिलेंगी अमीर होने की और बहुत लग्जरी में रहने की, लेकिन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पसंद किया वो एक सिंपल लाइफस्टाइल पसंद किया। इसको मिनिमलिज्म कहते हैं हम आज की कॉरपोरेट लैंग्वेज में। जितने भी आपने देखे ना कॉरपोरेट जाइंट्स हैं वो मिनिमलिज्म के कायल। वो कहते हैं कम से कम फर्नीचर हो, कम से कम कपड़े हों, कम से कम जूते हों, ठीक है ना, इंसान बच जाता है बहुत सी खराफात से। और ज़्यादातर वो गिव अवे कर देते हैं या ख़रीदते ही नहीं और उनकी डिसीजन मेकिंग भी आसान होती है। तो हमारे नबी ने भी सिंपल सा लाइफस्टाइल जो है वो पसंद किया है, मिनिमलिज्म का लाइफस्टाइल पसंद किया है। इवन दो रसूलुल्लाह जो है वो तमाम दुनिया के बादशाह थे और उनको अल्लाह ने ऑफ़र की, मैं आपको, आप कहें तो ख़जाने मैं खोल लेता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने लिए इसको नहीं पसंद किया। तो बहरहाल फिर एक और मैं आपको वाक़या जो है वो सुनाता हूँ। ये वाक़या असल में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तो खुराक के हवाले से। हज़रत आयशा से पूछा गया कि आप और रसूलुल्लाह क्या खाया करते थे। तो हज़रत आयशा ने कहा कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो ज़्यादातर पानी और खजूरें, यानी हज़रत आयशा को इसके अलावा कुछ ख़ास याद ही नहीं आ रहा था। कुर्बानियाँ बहुत दी ना, ज़ाहिर है जितना बड़ा रोल था उतनी बड़ी कुर्बानी थी, उतना जो है वो ज़ब्त था, ज़ुहद और तकवा उतना था, उतना ही ज़ब्त था। बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा 48 साल ज़िंदा रहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो दुनिया से रुखसत होने के बाद। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि जब भी मुझे कोई अच्छा खाना प्रेजेंट करता था तो मैं रोने लग जाती। यानी इस तरह की मुश्किलात अम्मा आयशा ने देखी, मुश्किलात कह लें या ज़ब्त, कि जब भी अच्छा खाना आता था तो शी वुड स्टार्ट टू क्राई, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। इसी तरह एक रवायत है सहाबा के बारे में कि मदीना में एक बार फाका था,
ये अब मैं कौन सा एट्रीब्यूट रसूलुल्लाह का बयान कर रहा हूँ, सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी का। हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ने चले जाते थे मिसवाक करके मस्जिद में, वापस आते थे और एक बार पूछते थे कि आयशा खाने को कुछ है। अगर मैं पेश कर देती थी तो खा लेते थे, अगर मैं कहती थी नहीं तो कहते थे चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रोज़े से हूँ। ये हज़रत आयशा कहती। अब कंपेयर इट विद अस, हमें नाश्ता ना मिले हमने घर सर पे उठाया होता, हमारी मॉर्निंग कॉफ़ी लेट हो जाए तो हम जो है वो सबको रोस्ट करके रख देते। ये होती है ह्यूमिलिटी कि इतनी ईज़ क्रिएट करते थे अपने घर वालों के लिए कि कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ठीक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खिला देगा। और कई ऐसी रवायात हैं कि अल्लाह ने खिलाया, वो फिर कभी मस्जिद में कभी सहाबी कोई ले आया, ठीक है ना, वो फिर लोग खाना लाते हैं। तो ये इससे उनकी आसानी पैदा करने वाली नेचर जाहिर होती है। देखिए ये कैरेक्टर है कि जितनी दूसरों के लिए आसानी पैदा की जा सके, ये इंसानियत है, ठीक है ना। घर वालों के लिए आसानी पैदा की जाए, माँ के लिए आसानी पैदा की जाए, वाइफ के लिए, इसी तरह वाइफ सोचें कि वो हस्बैंड्स के लिए आसानी पैदा कैसे कर सकती हैं, किन मामलात में कर सकती हैं। जब आप कहीं किसी को देखें हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कर दी, थोड़ा कॉन्शियस रहें, माइंडफुल रहें, थोड़ा एनवायरनमेंट को देखा करें कि क्या चल रहा है, ठीक है ना, फिर किसी को हेल्प ऑफर कर दी। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफस्टाइल था। ये एक पूरा वाक़या आता है कि एक बार मदीना में फाके का दौर था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर जो है वो बाहर थे, और हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर जो है वो ज़ाहिर है जब उनको मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह के नबी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत शदीद गर्मी है, बहुत गर्मी थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था हज़रत उमर एक ही वजह से बाहर हैं, और वो ये कि जैसे हज़रत अबू बकर बाहर है कि कुछ खाने को नहीं तो निकले हैं घर से बाहर कि कुछ खाने को मिले। तो बहरहाल अबू बकर सिद्दीक भी फिर नज़र आए। तो नाउ द थ्री ऑफ देम आर सिटिंग डाउन ऑल हंग्री एंड टॉकिंग, और फिर एक सहाबी आते हैं और उस सहाबी पूछते हैं उनसे कि वो क्या कर रहे हैं तीनों यहाँ। तो हज़रत उमर कहते हैं कि हम आउट ऑफ हंगर यहाँ पर आ गए, भूख की वजह से मजबूर होकर हम यहाँ पर आ गए। तो सहाबी ने बड़ा फिर उन्हें ऑफ़र की, सहाबी ने कहा कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, और सहाबी ने कहा कि हमारे पास एक बकरी है, उस बकरी को हम ज़िबा करते हैं और ज़िबा करके खाते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन से वो जेनरोसिटी शो करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की, और उन्होंने कहा अपनी बीवी से कि बाय अल्लाह वी नीड टू सेक्रीफाइस दिस कोट एंड प्रिपेयर मीट एंड ब्रेड, कि अल्लाह की कसम हमें इसको सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि वो फील कर रहे थे अपने भाइयों के बारे में। बहरहाल उन तीनों ने खाया, और अबू बकर और हज़रत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और जैसे ही वो निकल रहे थे घर से बाहर, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि वल्लाह अल्लाह तुमसे इस नेमत का सवाल करेगा, यानी फ़ौरन ही रिमाइंडर भी दे दिया। आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये सवाल कि हाउ डिड रसूलुल्लाह स्पेंड लाइफ विद द सेम एनर्जी एवरी डे, विद द सेम ड्राइव एवरी डे, क्योंकि वो रिमाइंडर्स बहुत ज़बरदस्त देते थे, ठीक है, और वो अपने सहाबा को भी अपलिफ्टेड रखते थे, अपने आप को भी कुरानिक रिमाइंडर्स से, फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ के रिमाइंडर्स से। तो फ़ौरन ही देखे खाना खाए हैं, उठे हैं, अभी वो ईजी हो सकते हैं सहाबा के हमने बकरा खा लिया, लेकिन फ़ौरन ही रिमाइंडर आया कि तुमसे खुदा की कसम इस नेमत का तुमसे सवाल होगा, कि यानी अब तुमने क्या किया है ये खाना खा के, वेयर डिड यू यूज़ दिस एनर्जी। तो जब ऐसे रिमाइंडर सहाबा को आते थे तो दे लिव्ड द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ। इसलिए अपने आप को रिमाइंडर्स देते रहें, और कुरान से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। कुरान की आयत है ना, अल्हाकुमुत तकासुर, पूरी सूरत पढ़ लें, उसमें एंड में यही रिमाइंडर है ना कि तुमसे इन नेमतों का सवाल होगा, बेशक होगा तुमसे इन नेमतों का सवाल। बल्कि सहाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि रसूलुल्लाह की ये तालीम थी कि जिस तकिए पे तुम सर रख के सो रहे हो, इसका भी क्वेश्चन होगा तुमसे, कि इतना सुकून वाले तकिए पे तुम सोते थे और सुकून की नींद सोते थे, तो क्या किया उठ के, इतनी सुकून की नींद सो के किया क्या सुबह उठ के। ये असल में रसूलुल्लाह की तालीम थी, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप कह लें एक अंदाज़ था कि अपने सहाबा को प्रोएक्टिव रखना है, अपनी टीम को, और ड्रिवन रखना है, सेल्फ ड्रिवन रखना है, ठीक है।